जय हिंद साथियों। मैं आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube क्लास में, जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज बेहद ही छोटे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक्स का नाम है, यानी कि एक बीमारी है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बायो में अमीबीय पेचिस। अमीबीय पेचिस या अमीबियसिस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए बिना वक्त गंवाए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अमीबीय पेचिस या अमीबियसिस क्या है? दोस्तों, सामान्य भाषा में, आम जबान में मनुष्य इसको अमीबीय पेचिस को, अमीबियसिस को, यानी कि बवासीर नामक रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज की इस बायोलॉजी क्लास में हम लोग अमीबियसिस या अमीबीय पेचिस या बवासीर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों, होता ये है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे रोग। ये रोग के प्रकार है। रोग तो रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग और दूसरे को कहते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। तो रोग के दो टाइप्स हो गए, दो प्रकार हो गए। एक को हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग, दूसरे को कहते हैं असंक्रामक रोग। तो अमीबीय पेचिस जो है, अमीबीय पेचिस या अमीबियसिस, ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। इन्फेक्शनल बीमारी है, ये संक्रामक रोग है। अब दूसरे चरण में हम लोग बात ये करेंगे कि अमीबीय पेचिस नामक संक्रामक रोग किससे होता है। तो दूसरे चरण में बात ये है कि अमीबीय पेचिस या बवासीर ये एक पैथोजेन से होता है, परजीवी से होता है, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका। यानी कि अमीबीय पेचिस एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। वास्तव में ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ यानी कि एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण ये अमीबियसिस या अमीबीय पेचिस नामक रोग उत्पन्न होता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जानेंगे कि एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका जो है कहाँ उपस्थित रहता है। तो दोस्तों, जहां भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ, जहां भी कार्बनिक पदार्थ सड़ते गलते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कल है, नल, चापाकल, तो चापाकल के पास यदि ऑर्गेनिक सब्सटेंस सड़ रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ सड़ रहे हैं, जैसे अन्न का दाना हो गया, अन्न के कण या अन्य पदार्थ, वहां जो है एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका नामक प्रोटोजोआ अपने आप जन्म ले लेता है। और फिर वो एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका नामक प्रोटोजोआ जो है जल के माध्यम से या फूड मटेरियल्स के माध्यम से या अन्य किसी भी खाद्य पदार्थों के द्वारा हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। दूसरा इसका कारण ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसको ये बीमारी है अमीबियसिस या अमीबीय पेचिस नामक रोग उसको हुआ है, और वो व्यक्ति यदि खुले में शौच करता है, खुले में शौच कर दिया, तो उसके शौच में जो है ये एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका नामक प्रोटोजोआ निकलते हैं, और वो फिर किसी न किसी माध्यम से जो खाने वाले पदार्थ हैं उससे के द्वारा मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जिसको अमीबीय पेचिस हुआ है और वो खुले में शौच कर दिया। अब वहां से एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका जो है, अगर मान लिया जाए कि कोई सब्जी है, उस सब्जी पे जाकर के सट गया,
और बिना धोए जो है उसको अगर व्यक्ति खा गया, अच्छे ढंग से नहीं धोया, जैसे खीरा है, ककड़ी है, अक्सर इसको बिना धोए लोग खा जाते हैं, तो अगर उसमें उस पे एंट अमीबा हिस्टोलेटिका चिपका हुआ है तो वो चला जाएगा मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में। और एंट अमीबा हिस्टोलेटिका का सही ठिकाना जो है मनुष्य का आंत होता है, आंत में, इंटेस्टाइन में चला जाता है। दोस्तों जब मनुष्य के वो इंटेस्टाइन में जाता है, आंत में चला जाता है, तो आंत के दीवारों पर जो है वो अपना घर बना लेता है, आशियाना बना लेता है, और फिर आंत की दीवारों को धीरे धीरे जो है संक्रमित कर देता है। इतना इसको इन्फेक्टेड कर देता है कि जब व्यक्ति शौच करता है तो शौच करने के क्रम में उसके पेट में या आंत में भयानक दर्द होती है, उसके आंत में, इंटेस्टाइन में भयानक दर्द होती है, और ये इसकी आंत की दीवार तो ये क्षतिग्रस्त हो गई है, तो शौच करने के क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसके शौच में म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर या म्यूकस लाइक पदार्थ, यानी सफ़ेद, हल्के सफ़ेद पदार्थ और ब्लड वगैरह बाहर निकलते हैं। तो ये उसका जो है सिम्टम हो गया। सिम्टम ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति जिसके आंत में एंट अमीबा हिस्टोलेटिका है, वो शौच करेगा तो उसके शौच करने के समय उसके आंत में भयानक दर्द होगी और उसके शौच में ब्लड भी निकलेगा। ये जो है उसके लक्षण है। और दूसरा बात जो है इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, तो जिस व्यक्ति को एंट अमीबा हिस्टोलेटिका हुआ है वो एक बार अगर जिस टॉयलेट का प्रयोग करता है तो दूसरा कोई स्वस्थ इंसान उस टॉयलेट के प्रयोग करने से पहले उसको अच्छे ढंग से धो ले, फिर उसका प्रयोग करे। इसके अलावा जो है जिसको एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जिसके आंत में है वो खुले में शौच न करे। तो इन सभी बातों का ध्यान रख कर के इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है और दूसरे को भी फैलने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा इस बीमारी में कुछ प्रभावकारी दवाइयां हैं, जैसे बायोफॉर्म है, चीनोफॉर्म है और डायोवैक्सीन नामक ये दवाइयां हैं जो काफ़ी प्रभावकारी होती है। आइए एक बार और हम लोग समझते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि मनुष्य को बवासीर या अमीबीय पेचिस कैसे होता है। तो अमीबीय पेचिस या अमीबियसिस नामक रोग एक संक्रामक रोग है, गंभीर संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है, संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है, और यह रोग एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है, जिस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो है जहाँ भी कार्बनिक पदार्थ सड़ते गलते हैं वहाँ अपने आप जन्म ले लेते हैं और वो भोजन के द्वारा या जल के द्वारा हम लोगों के शरीर में पहुँचते हैं, और इनका सबसे बेहतर ठिकाना आंत होता है, इंटेस्टाइन। वे आंत में जाकर के आंत को अपना घर या आशियाना बना लेते हैं और आंत की दीवारों को जो है क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे शौच करने के क्रम में भयानक दर्द होती है, और यदि ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है आंत तो शौच करने के समय में आंत से ब्लडिंग भी होती है। तो ये अमीबीय पेचिस का उपाय हुआ, अमीबीय पेचिस के लक्षण हुए। तो यही लक्षण है। तो इसी के साथ मैं अपने अब वक्तव्य को या अपने क्लास को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय हिंद।